कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा घोंसला तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा राजस्थान जीके का जो टॉपिक है, जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके का जो हमारा सिलेबस है उसको हम थ्योरी के माध्यम से कवर कर रहे हैं साथियों। जैसा कि साथियों कई दिनों के बाद में आज हमारी क्लास फिर से होने वाली है साथियों। असुविधा के लिए खेद है साथियों हमें, जो आपको असुविधा हुई उसके लिए हमें साथियों बहुत खेद है साथियों। तो आज से आपकी साथियों क्लास है रेगुलर चलेंगी। जी हाँ साथियों, आज से आपकी क्लास है रेगुलर चलेंगी और ये हमारी राजस्थान जीके की तीसरी क्लास होने वाली है। जो साथी अभी नए जुड़े हैं, जी हाँ साथियों, जो साथी अभी नए जुड़े हैं तो वो उनसे निवेदन है कि साथियों पहले पिछली वाली 2 क्लासें ज़रूर देख लें साथियों। वहाँ पर आपको थ्योरी के माध्यम से पूरा कवर करवाया गया है। उसी का आज यहाँ पर रिवीजन होने वाला है साथियों। जी हाँ साथियों, उसी का रिवीजन होने वाला है यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ में साथियों आपको बिल्कुल आसानी से सीधे शब्दों में समझाया जाएगा साथियों। चलिए साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या करना है साथियों, देखिए हमने देखिए कवर कर लिया था कि राजस्थान का स्थिति विस्तार टॉपिक चल रहा था साथियों। राजस्थान की जो स्थिति विस्तार, जी हाँ साथियों, राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में टॉपिक था साथियों, जो कि हमने थ्योरी के माध्यम से वहाँ पर पढ़ लिया था साथियों। अभी देखिए साथियों क्या करना है। देखिए पहले साथियों, सबसे पहले मैं आपसे पहली प्राथमिकता आपको कहना चाहूँगा साथियों, यदि आप क्लास देख रहे हो तो साथ में एक पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठिए। जी हाँ साथियों, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है। यदि आपको बीएसटीसी 2024 में सिलेक्शन लेना है, जी हाँ साथियों, बीएसटीसी 2024 में आपको यदि सिलेक्शन लेना है, जी हाँ साथियों, अभी आप देख सकते हो साथियों कितने बच्चों को खुशी मिली है कि हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया। जी हाँ साथियों, कितनों का काफ़ी हो गया साथियों। खुशी एक अजीब खुशी होती है साथियों जो सिलेक्शन के बाद में मिलती है, जो भी मेहनत से मिलती है वो भी साथियों। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना होगा साथियों, एक पेन, जी हाँ साथियों, एक पेन और कॉफ़ी साथ में लेकर के बैठिए साथियों। मैं आपको जो फैक्ट बताऊँ उनको आप नोट्स करते चलिए साथियों। ठीक है, और यदि कोई भी समस्या फिर भी रह जाती है साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपका उसका रिप्लाई दे करके आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर दूंगा साथियों। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। और साथियों हमारा टारगेट रहने वाला है, जी हाँ साथियों, टारगेट है 450 प्लस। जी हाँ साथियों, और ये हमारा टारगेट नहीं है साथियों, इसको हम फॉलो करके रहेंगे साथियों, ये आपसे करवा कर रहेंगे। 450 प्लस निकालना है तो निकालना है, अब की बार बीएसटीसी पार। जी हाँ साथियों, अब की बार बीएसटीसी पार। 2024 में आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है, जी हाँ साथियों, जहाँ से सीधे एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे, बिल्कुल यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे सर वाह मज़ा आ गया सर, यहाँ से आपके यहाँ से बिल्कुल पूरी क्लास में से यहीं से क्वेश्चन उठे थे और कहीं से बाहर से नहीं आए। ठीक है साथियों, तो वो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, वो आपको फॉलो करने हैं साथियों, साथ ही साथ रिविजन करना है। चलिए देखिए क्या फैक्ट है। देखिए साथियों सबसे पहला फैक्ट देखिए कि राजस्थान की, जी हाँ साथियों, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है साथियों, अब आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं कि आपको लिखना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। जी हाँ साथियों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो है 1070 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हो जाएगी आपकी 1070 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, ठीक है साथियों, क्लियर है। देखिए 1070 किलोमीटर राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। देखिए मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊँ। देखिए ये आपका देखिए मैप है, राजस्थान का मैप हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई देखिए, यहाँ से आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये वाली, देखिए ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दूसरे देश से, यानी कि पाकिस्तान से लगती है। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान, शॉर्ट में लिख देता हूँ साथियों, पाकिस्तान से लगने वाली रेखा को क्या कहते हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं साथियों रेड क्लिफ रेखा। जी हाँ साथियों, क्या, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है साथियों, तो आप कहेंगे सर 1070 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, ये वाली रेखा है ना साथियों, ये आपकी कितनी है 1070 किलोमीटर। जी हाँ साथियों 1070 किलोमीटर। इसको क्या, कौन सी सीमा किस देश से लगती है साथियों, पाकिस्तान के साथ में। क्या बोलते हैं इस रेखा को, रेड क्लिफ रेखा। क्लियर है साथियों। इस पर आपके देखिए साथियों पहले अब क्या होता था, पहले 4 जिले थे। जी हाँ साथियों, इस पर पहले क्या थे, 4 जिले। अब लेकिन वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है साथियों 5 जिले हो गए हैं।
क्योंकि इसमें एक जो अनूपगढ़ जिला है नया वो इसमें सम्मिलित कर लिया गया है साथियों। मैं इसको आपको बताऊंगा साथियों, बिल्कुल आपको लिखा हुआ है थ्योरी में साथियों। चलिए देखिए, अभी आपको या क्या ध्यान रखना है साथियों, देखिए कि यानी कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है साथियों, 1070 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, 1070 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अगला फैक्ट देखिए कि पाकिस्तान की राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। जी हाँ साथियों, अब आपको इतना घुमा फिरा के नहीं लिखना है साथियों कि पाकिस्तान की राजस्थान के जैसलमेर के से लगने वाली सीमा, ऐसे नहीं लिखना है साथियों। आपको लिखना है कि यानी कि जैसलमेर की सीमा कितनी लगती है, यानी कि इस प्रकार से लिखना है कि जैसलमेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है पाकिस्तान से। तो आपको लिखना है 464 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, यानी कि जो आपका जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले की यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले बताए थे ना साथियों, देखिए यहाँ पर नीचे आने वाले हैं साथियों। देखिए, उससे पहले नीचे देख लीजिए साथियों, देखिए कि क्या है, अ, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। जी हाँ साथियों, देखिए राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। देखिए, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर। ठीक है साथियों, बाड़मेर हो गया। अभी ये देखिए साथियों, आपके कितने जिले हो गए, आप कहेंगे सर 5 जिले हो गए। तो यानी कि 5 जिलों में से जो आपके 5 जिले ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, इनमें से अब प्रत्येक की आपको याद रखनी है साथियों। जी हाँ साथियों, प्रत्येक जिले की याद रखनी है कि इसकी कितनी लगती है, यानी कि टोटल तो आपको पता है, आप कहेंगे सर टोटल होती है कितनी, 1070 किलोमीटर। अब 1070 किलोमीटर को आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 464 किलोमीटर जैसलमेर से हो गई। ठीक है साथियों, अब 464 किलोमीटर आपकी जैसलमेर से हो गई। बाकी बची, बाकी कौन सी बची, देखिए जैसलमेर आपका क्लियर है, किधर गया, ये रहा। देखिए जैसलमेर क्लियर हो गया। अभी बचा थे आपका गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और बाड़मेर। जी हाँ साथियों, इनको देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो साथियों ले सकते हैं साथियों, नहीं आगे बढ़ें साथियों। और नोट्स साथ में आपको बनाना है साथियों। जी हाँ साथियों, बार बार कहना चाहूँगा, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे साथियों। यदि बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे साथियों। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया साथियों। चलिए देखिए, अगला क्या है कि देखिए जो आपके बीकानेर है, जी हाँ साथियों, बीकानेर की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। जी हाँ साथियों, जो बीकानेर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं साथियों, आप कहेंगे सर 5 जिले। कितने, 5। अब 5 में से आपका जैसलमेर से हो गई, जैसलमेर की कितनी हो गई, आप कहेंगे सर कितनी हो गई जैसलमेर की वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बताइए जल्दी बताइए। ये रहा देखिए साथियों, आपको इतना भी याद नहीं रहा, 464 किलोमीटर। आगे देखिए, ये आपके देखिए 1070 किलोमीटर टोटल हो गई। ठीक है साथियों, आगे देखिए बीकानेर की कितनी लगती है साथियों, 168 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, बीकानेर की कितनी हो गई, 168 किलोमीटर। जैसलमेर की कितनी हो गई, 464 किलोमीटर। अब देखिए राजस्थान के गंगानगर जिले की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। जी हाँ साथियों, इसको क्या करना है साथियों, अभी आपको कुछ नहीं करना है इसका, इसको काट दीजिए अभी। क्यों साथियों, आप कहेंगे सर क्यों काट दीजिए, अभी एग्जाम में आ गए तो क्या करेंगे साथियों, तो उसका भी सलूशन है साथियों। देखिए इसका क्या करना है कि इसमें से साथियों आपके जो अनूपगढ़ जिला है, जी हाँ साथियों, गंगानगर से क्या हुआ है साथियों, अनूपगढ़ जिला, तो अनूपगढ़ जिला साथियों अलग हो गया है। जी हाँ साथियों, अलग हो गया है। लेकिन अभी क्या है, जो विभाग द्वारा, जी हाँ साथियों, कमेटी द्वारा, ठीक है साथियों, राम लोभाया समिति की सिफारिश पर ये जिले, नए जिलों का निर्माण किया गया है साथियों। ये आपको याद रखना है साथियों। मैं आपको प्रत्येक जिले का अलग से डाटा कराने वाला हूँ साथियों, अलग जिला कब निर्मित हुआ, किस समिति की सिफारिश पर हुआ, इसमें कौन कौन सी तहसीलें हैं, किस संभाग में आता है, ये सब डिटेल में आपको अलग से बताने वाला हूँ साथियों। फिलहाल आपके लिए राजस्थान की स्थिति विस्तार से संबंधित आपका टॉपिक चल रहा है साथियों, इसमें आपको बीच में वो चीज़ नहीं लानी है। ठीक है साथियों, देखिए गंगानगर और अनूपगढ़ का अभी आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि अभी वहाँ से अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया कि इसकी इतनी सीमा लगती है, इसकी इतनी सीमा लगती है। ठीक है साथियों, तो आपको गंगानगर का भी याद नहीं रखना है। अब देखिए कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना होता है साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने क्लास में बताया था साथियों, कितना कि 342। जी हाँ साथियों, इस प्रकार से याद करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ साथियों, आसानी से याद होगा, 342,239 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ साथियों, 342,239 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से आपको याद रखना है, 342,239 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए साथियों, ये क्या बोल रहा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, जी हाँ साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल जो भारत का क्षेत्रफल है उसकी भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो राजस्थान है वो, सॉरी आपका भारत है, भारत में राजस्थान कितना हिस्सा रखता है, तो आप कहेंगे सर 10.41%। और साथियों
ये आपको लगभग में भी मिल जाता है कभी-कभी, तो ऑप्शंस में 11% आ जाता है। यदि 11% आएगा साथियों तो ये नहीं आएगा 10.41%, और यदि दोनों आते हैं तो आपको साथियों 10.41% सटीक करना है। आपको सटीक याद रखना है साथियों, घबराना नहीं है। यदि 10.41 ऑप्शन में नहीं आए तो आपको 11 टिक करना है। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों? स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं साथियों। आगे बढ़ें। चलिए देखिए, क्या क्लियर हुआ आपका? टोटल लंबाई कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की? आप कहेंगे सर 1070 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि जैसलमेर से कितनी लगती है? जैसलमेर जिले से, जैसलमेर जिले से आप कहेंगे सर लगती है कितनी? 464 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अभी बात करें किसकी? बीकानेर की। बीकानेर से कितनी लगती है साथियों? आप कहेंगे सर 168 किलोमीटर। ठीक है साथियों, और मैंने कहा है अभी गंगानगर, जी हाँ साथियों, गंगानगर और अनूपगढ़, ये आपको याद नहीं रखना है साथियों। अभी अनूपगढ़ जिले की अभी याद नहीं रखनी है, और गंगानगर जिले की अभी आपको याद नहीं रखनी साथियों। आपको अभी क्या याद रखना है कि जो जैसलमेर की कितनी लगती है, बीकानेर की कितनी लगती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बढ़ें साथियों। देखिए अब क्या कह रहा है, देखिए साथियों कि आपके 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जी हाँ साथियों, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ठीक है साथियों, कौन से जिले से होकर गुजरती है? आप कहेंगे सर जैसलमेर से। किस प्रकार से? देखिए, यानी कि जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है, पूर्वी देशांतर रेखा का मतलब समझे? देखिए साथियों, ये आपका प्यारा सा राजस्थान। ठीक है साथियों, तो पूर्वी देशांतर रेखा देखिए आपके इस प्रकार से गुजरती है। देखिए इस प्रकार से, यानी कि किस प्रकार से? देशांतर यानी कि इधर की तरफ, दक्षिण की तरफ। ठीक है साथियों, और पूर्वी यानी कि इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार, ये आपके पूर्वी देशांतर यानी कि 70 डिग्री। अब आपको पता चल गया होगा साथियों, 70 डिग्री यहाँ से गुजरती है तो ये किधर, कौन से हिस्से में आता है साथियों? आप कहेंगे सर जैसलमेर है ये, इधर जैसलमेर है ना, तो जैसलमेर से होकर गुजरती है। यानी कि जो राजस्थान का, यानी कि जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र वाला जिला है वो कौन सा है साथियों? जैसलमेर। और जैसलमेर यहाँ पर आपको सीमा लगती है कितनी? 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है साथियों, ये आपका जैसलमेर हो गया, यहाँ पर इस प्रकार से गुजरती है साथियों। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है साथियों, कोई दिक्कत? चलिए देखिए और क्या कह रहा है साथियों, आगे देखिए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जी हाँ साथियों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो कितनी है साथियों? 826 किलोमीटर। अब देखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि इस प्रकार से, देखिए साथियों आपको उदाहरण देखिए, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये आपको लंबाई कितनी है साथियों? 826 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, ये आपके 826 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई, यानी कि इस प्रकार से इधर, ये वाली। ठीक है साथियों, ये तो इधर हो गई तुम्हारी, आपकी कौन सी हो गई? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि ये उत्तर, ये आपका दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई। अब आपको कह रहा है कि ये पूर्व, और ये आपका हो गया पश्चिम। जी हाँ साथियों, पूरब से पश्चिम की लंबाई ये वाली कितनी हो गई साथियों? ये हो गई आपकी 869 किलोमीटर। और दोनों का अंतर साथियों पूछ ले, दोनों का अंतर कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे सर 43 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, 43 किलोमीटर। देखिए बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? इस प्रकार से आपको देखिए ये फैक्ट याद रखने हैं साथियों। आगे चलें साथियों, देखिए आगे क्या कह रहा है। अभी देखिए ये क्लियर हो गया ना आपका कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है? 826 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अभी नीचे देखिए कि राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई, जी हाँ साथियों, वही दोबारा रिपीट हुआ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई, यानी कि इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछ ले इधर पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो 869 किलोमीटर। यदि आप दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना होगा साथियों? 43 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, कितना होगा? 43 किलोमीटर। ठीक है साथियों, आगे देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के, जी हाँ साथियों, राजस्थान के बाड़मेर जिले की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? जी हाँ साथियों, बाड़मेर जिले की कितनी है, कितनी दे रखी है? 228 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, बाड़मेर की कितनी? 228 किलोमीटर। और बाड़मेर से साथियों आपको पता है कौन सा जिला अलग हो गया साथियों? बाड़मेर से आपका बालोतरा जिला अलग हो गया। जी हाँ साथियों, अभी इसका जो वो है साथियों, बालोतरा अलग हो गया। तो बालोतरा साथियों, आपको बालोतरा से कुछ नहीं करना है,
क्यों साथियों, क्यों नहीं करना है? क्योंकि बालोतरा जिला आपके वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपको बाड़मेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा याद रखनी है, वो कितनी हो जाएगी साथियों? 228 किलोमीटर साथियों। ठीक है साथियों, क्लियर है? देखिए क्या है कि टोटल सीमा कितनी हो गई आपकी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हो गई, आप कहेंगे सर 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर हो गई ना आपकी, 1070 किलोमीटर। अब इसमें से क्या है कि जैसलमेर से कितनी लगती है? मैं पूछूं आपसे साथियों कि जैसलमेर से कितनी लगती है? जैसलमेर से हो जाएगी आपकी कितनी? 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर हो गई। अभी आपसे पूछा जाए कि बीकानेर से कितनी लगती है, तो बीकानेर से आप कहेंगे सर 168 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अभी आपसे पूछा जाए कि बाड़मेर से कितनी लगती है, बाड़मेर से तो 228 किलोमीटर। ठीक है साथियों, 228 किलोमीटर हो गई। अभी देखिए अब कौन कौन से ज़िले बचे आपके? दो बचे ना, एक कौन सा बचा आपका? अनूपगढ़, जो कि नवगठित जिला है, अनूपगढ़। और एक बचा साथियों आपका कौन सा? गंगानगर, गंगानगर बचा। तो आपको ये दो जिलों की अभी मैं जैसे ही ऑफिशियल डाटा आएगा साथियों, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा साथियों, आपको बता दूंगा साथियों। अभी इस आपको क्या याद रखना है कि जैसलमेर की सीमा लगती है कितनी? 464 किलोमीटर। बीकानेर की लगती है कितनी? 168 किलोमीटर। और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, यहाँ तक क्लियर है साथियों? आगे बढ़ें। देखिए यहाँ तक क्लियर है साथियों, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें ले सकते हैं साथियों। आगे बढ़ें, चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है। आगे देखिए कि ये देखिए साथियों, ये मैंने आपको देखिए साथियों टोटल, ये आपको अब फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। थ्योरी मैंने पिछली 2 क्लासों में करा दी। अब ये टोटल उसके मोस्ट जो भी फैक्ट निकलते हैं वो है इसका साथियों। ठीक है साथियों, देखिए कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए 342 239 वर्ग किलोमीटर, या फिर 132 140 वर्ग मील। ठीक है साथियों, जिस प्रकार से मैं इस प्रकार से बोल रहा हूँ, आपको भी कोशिश करनी है इस प्रकार से याद करने की। मैं साथियों बार बार यहाँ पर आपको रिवीजन कराता रहूँगा साथियों। मेरा उद्देश्य है साथियों क्लास का टॉपिक क्लास में ही याद करना। जी हाँ साथियों, क्लास का टॉपिक क्लास में ही याद कराना, आपको याद करा कर रहूँगा साथियों। ये मेरा खुद से आत्मविश्वास है, और आप उस आत्मविश्वास को साथियों टूटने मत देना साथियों। मेरा सिलेक्शन है साथियों, आपका आपकी खुशी में ही मेरा सिलेक्शन है साथियों। और आपकी खुशी, आपका सिलेक्शन, तो मुझे खुशी मिलेगी बहुत ज़्यादा साथियों। ठीक है साथियों, तो ये खुशी को बरकरार रखने के लिए साथियों आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। ठीक है साथियों, देखिए राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया 342 239 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ साथियों, 342 239 वर्ग किलोमीटर। और यदि वर्ग मील में आपसे पूछ ले तो 132 140 वर्ग मील। यानी कि आपको दोनों फैक्ट याद करने हैं। कैसे करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है? 342 239 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ साथियों, और वर्ग मील में पूछे तो 132 140 वर्ग मील। 342 239 132 140, 342 239 132 140। इस प्रकार से आप 2-3 बार दोहराओगे तो याद क्लियर हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। देखिए आगे क्या पूछ रहा है कि भारत राजस्थान की पाकिस्तान के साथ। जी हाँ साथियों, भारत यानी कि राजस्थान मान लो या फिर भारत मान लो, क्योंकि राजस्थान जो है क्या है, भारत के जो पश्चिमी इलाके में। ठीक है साथियों, क्योंकि पश्चिमी इलाके में तो राजस्थान से भी सीमा लगती है, तो वो भारत की भी मानी जाएगी। ठीक है साथियों, कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जी ठीक है साथियों, देखिए रेड क्लिप रेखा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ साथियों कि जो राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसको रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है साथियों, और उसकी लंबाई कितनी है? तो साथियों 1070 किलोमीटर। ठीक है साथियों, टोटल फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ साथियों। देखिए नीचे क्या कह रहा है, 23.5 डिग्री। जी हाँ साथियों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ठीक है साथियों, आपको बताना है कि राजस्थान की जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा। आप कहेंगे सर ये तो वो याद ही नहीं हो रहा साथियों, 23.5 डिग्री सर क्या बता रहे हैं आप। तो साथियों देखिए घबराइए नहीं साथियों, जब तक आपका बबलू सर आपके साथ है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साथियों। एग्जाम तक आपके सभी कन्फ्यूजन निकालने वाला हूँ साथियों, बिल्कुल बने रहें कंसंट्रेशन के साथ। और क्लास यदि साथियों अच्छी लग रही है तो एक बार साथियों शेयर जरूर कर दें साथियों। देखिए 23.5 डिग्री का मतलब होता है साथियों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है साथियों। देखिए सर, आप कहेंगे सर देखिए कि क्या है 23.5 डिग्री सर, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए ये तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। देखिए क्या कि कर्क रेखा, आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कर्क रेखा। तो ये साथियों 23.5 डिग्री ये जो उत्तरी अक्षांश है इसी को ही तो कर्क रेखा कहा जाता है साथियों। कर्क रेखा आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। ठीक है साथियों, अब देखिए मैं इसको स्लाइड पे समझाता हूँ। देखिए
ये आपका प्यारा सा राजस्थान। अब देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपके इस जगह पर हैं साथियों, ठीक है साथियों। समझने के लिए देखिए, अब आपकी जो कर्क रेखा है, इस प्रकार से कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है साथियों। ये कर्क रेखा, कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा कितनी, 23.5 डिग्री। जी हाँ साथियों, क्या 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, ठीक है साथियों। इसको ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोला जाता है, ठीक है साथियों। और इसी को क्या बोला जाता है साथियों, कर्क रेखा। यही आपके क्या है साथियों, कर्क रेखा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें कितना हो जाएगा साथियों, आप कहेंगे सर 342,239 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ साथियों। और यदि आपसे वर्ग मील में पूछ ले साथियों तो आप कहेंगे सर 132, 140 वर्ग मील, इस प्रकार से, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों। और इस रेखा को क्या बोलते हैं साथियों, यहाँ पर लगी रेखा को, इसको आप कहेंगे सर क्या, रेड क्लिफ रेखा। जी हाँ साथियों, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है साथियों। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें साथियों ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं साथियों। देखिए बिल्कुल फैक्ट आपको इजी फैक्ट हैं साथियों, आसानी से याद कर सकते हो। और यदि आपको नहीं याद रहें तो एक बार मुझे बोलना, मैं आपको तरीका बताऊंगा किस प्रकार से याद करने हैं, किस तरह से स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। 450 पार करने हैं आपको अब की बार BSTC पार। जी हाँ साथियों, अब की बार 2024 में BSTC पार आप करके रहेंगे, और आपके सिवा साथियों कोई नहीं करके रहेगा। जी हाँ साथियों, यदि आपसे नहीं हुआ तो वो किसी से नहीं होगा। जो क्वेश्चन साथियों यदि आपसे छूट गया ना साथियों, मान लेना वो सभी से छूट गया। जी हाँ साथियों, ये मेरा पूरा विश्वास है साथियों। यदि आपसे क्वेश्चन गलत हो गया तो 100% मानना साथियों वो सभी से क्वेश्चन गलत होगा। और यदि वो आपसे सही हो गया तो औरों का तो शायद पता नहीं साथियों, लेकिन आपसे जरूर सही होगा साथियों। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए साथियों, विश्वास, एक विश्वास होता है जिससे कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बनाए रह सकता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या है आगे, देखिए कि जो राजस्थान है, जी हाँ साथियों, कि राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कि 7 डिग्री 9 मिनट। यानी कि मैंने साथियों आपको थ्योरी में बताया, समझाया था अच्छे से कि किस प्रकार से होता है कि राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार होता है, उसमें जो अंत वो कितना होता है उसका विस्तार, यानी कि वो सभी बताया था मैंने आपको। देख बिल्कुल आपको याद रखना है कंटेस्ट। ये साथियों रटने वाले फैक्ट होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि इसको रटना है, आपको इसको नहीं रटना है, ठीक है साथियों। इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं साथियों। उत्तर से दक्षिण के लिए आपको देखना है कि 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है साथियों, ईजी है। और उसी प्रकार से कि राजस्थान राज्य का पूरब से पश्चिम का देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। जी हाँ साथियों, 8 डिग्री 47 मिनट। एग्जामिनर सीधा पूछता है आपसे कि राजस्थान राज्य का पूरब से पश्चिम का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ऑप्शंस में आपको दोनों मिलेंगे साथियों, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। तो आपको यहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना है साथियों कि राजस्थान का। अब साथियों देखिए मैं ये दोनों को आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक तो है आपका 8 डिग्री 9 मिनट, सॉरी 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है साथियों, ये वाला। तो ये क्या है साथियों कि उत्तर से दक्षिण की, यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि जिस प्रकार से देखिए एक एक मिनट समझिए, देखिए कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है साथियों। आप कहेंगे सर उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है 826 किलोमीटर होती है, यानी 826 किलोमीटर। और मैं कहूँ आपसे कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी होती है, आप कहेंगे सर 869 किलोमीटर होती है या नहीं। चलिए उसी प्रकार से आपको देखिए दो, पहले तो आपको याद तो साथियों क्लियर करना है कि 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है साथियों, ये याद होना चाहिए। और ये दूसरा भी याद होना चाहिए कि पूरब से पश्चिम कितनी होती है, 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखिए इसको समझने में क्या है कि 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखिए 8 डिग्री 47 मिनट ये हो गया, यानी कि पूरब से पश्चिम, ठीक है साथियों, ये दोनों हो गए। अब देखिए साथियों इसको मतलब आपको याद तो हो गए हैं। 8 यानी कि उत्तर से दक्षिण की कितनी होती है साथियों, यानी कि आपको देखिए 7 डिग्री 9 मिनट का पता चल गया और 8 डिग्री 47 मिनट का पता चल गया। अब साथियों आपको याद कैसे करना है कि ये उत्तर से दक्षिण की है, ये पूरब से पश्चिम की है। तो देखिए 8 यानी कि जो आपका उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो कितना है साथियों, यानी कि कम है ना, 826 किलोमीटर है वो। और यानी कि पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, आप कहेंगे सर 869 किलोमीटर। तो देखिए उत्तर से दक्षिण कम है तो आपका अक्षांशीय विस्तार भी कम है, कितना, 7 डिग्री 9 मिनट। और पूरब से पश्चिम की लंबाई आपकी अधिक है तो आपका यानी कि देशांतरीय विस्तार भी अधिक है, कितना,
8 डिग्री 47 मिनट। तो इस प्रकार से साथियों आप इसको याद कर सकते हो साथियों। ये एक थोड़ा लिंकिंग की वजह से थोड़ा लिंक करके आप आसानी से याद कर सकते हो जीके को। ठीक है साथियों, देखिए आगे देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ तक साथियों कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो साथियों। और यदि फिर भी कोई समस्या रहती है साथियों, तो आपको कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है साथियों, आपके ही क्वेश्चन का इंतजार कर रहा है वो। जो भी आपका समस्या हो वहाँ पर बताएं, मैं आपका उसका रिप्लाई 100% आपको उसके जो अगली क्लास आने वाली है उसमें उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। उस क्वेश्चन को पहले हल कराऊंगा क्लास शुरू करने से पहले। ठीक है साथियों, कंसंट्रेशन के साथ विश्वास बनाए रखें साथियों। आपका विश्वास बरकरार रहना चाहिए साथियों, और उसी से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी साथियों। देखिए अगला क्या है कि मरुस्थलीकरण का प्रसार, हाँ, राजस्थान से किन राज्यों की ओर हो रहा है। जी हाँ साथियों, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन राज्यों की तरफ हो रहा है, ये आपको बताना है। देखिए किन राज्यों की तरफ हो रहा है कि यानी कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आप कहेंगे सर आपने तो सीधा लिख दिया। अब देखिए साथियों, अब समझाने का भी जिम्मा मुझे दिया है, यानी कि आपको जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो समझाने का भी दायित्व मुझे बनता है साथियों। आपका बिल्कुल एक ही एक क्वेश्चन आपको क्लियर करके चलूंगा साथियों। ठीक है साथियों, देखिए क्या है कि अब देखिए ये आपका प्यारा सा राजस्थान हो गया। ठीक है साथियों, प्यारा सा राजस्थान हो गया। अब देखिए राजस्थान में ये कौन सा है साथियों, जैसलमेर जिला। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर यह क्या है, ये मैं हाईलाइट कर दिया साथियों, ये आपका कौन सा मरुस्थल। अब यही तो पूछ रहा है साथियों आपसे, ये आपका मरुस्थल हो गया। अब मरुस्थल का विस्तार पूछ रहा है साथियों। मरुस्थल का विस्तार इधर से और इधर की तरफ हो रहा है। जी हाँ साथियों, इधर इधर हो रहा है। तो इधर कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, तो आप कहेंगे सर दिल्ली। जी हाँ साथियों, इधर आपका दिल्ली लग गया। हरियाणा, हरियाणा हो गया, यूपी और एमपी। ठीक है साथियों, इन जिलों की तरफ क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण का प्रसार हो रहा है, यानी कि मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। यानी कि इधर से और इधर, यानी कि हवाओं के माध्यम से इधर की इधर चल रहा है। यानी कि इस प्रकार से आपके क्या हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि जो चार चार राज्य हैं। जी हाँ साथियों, यानी कि चार राज्यों का क्या हो रहा है कि जो मरुस्थलीकरण का राजस्थान से प्रसार हो रहा है वो चार राज्यों में हो रहा है। कौन से, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन कौन से साथियों, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चार जिले हो गए साथियों। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे क्या है कि राजस्थान की पंजाब राज्य के साथ, जी हाँ साथियों, लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। जी हाँ साथियों, जो राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने जिलों से लगती है। पहले तो ये आपको याद रखना है कितने जिले हैं वो साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने जिले हैं। देखिए पंजाब से कितनी लगती है, आप कहेंगे सर नो डाउट 89 किलोमीटर। ठीक है साथियों, देखिए अंतर्राज्य का मतलब समझे। ठीक है साथियों, देखिए ये आपका राजस्थान हो गया, इधर तो हो गए साथियों कौन से, अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय रेखा की लंबाई। ठीक है साथियों, अब बची आपकी कौन सी, जब ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय हो गई। ठीक है साथियों, तो आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय हो गई, तो अब बची कौन सी, अब बची आप कहेंगे सर साथियों अंतर्राज्य। तो यहाँ से चालू होती है आपकी अंतर्राज्य। ठीक है साथियों, ये अंतर्राज्य और ये यहाँ से और इस प्रकार से ये हो गई आपके अंतर्राज्य से। ठीक है साथियों, अब इस पर कौन कौन से जिले हैं साथियों वो याद रखने। देखिए यहाँ पर आपका आता है कौन सा साथियों, पंजाब। पंजाब के बाद में कौन सा आता है साथियों, हरियाणा। हरियाणा के बाद में कौन सा आता है साथियों, यूपी। यूपी के बाद में कौन सा आता है साथियों, एमपी। यानी कि ये हो गए साथियों उत्तर प्रदेश, ये हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद में कौन सा आता है, आप कहेंगे सर गुजरात, नो डाउट गुजरात। ठीक है साथियों, तो कौन कौन से लग गए साथियों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी कि कितने जिले हो गए, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, यानी कि पाँच। पांच राज्य तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है साथियों इधर, पांच तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही हैं और पांच ही आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं। ठीक है साथियों, दोनों में कोई डाउट। पहले क्या होता था, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर थे चार जिले थे, पहले अनूपगढ़ जिला नहीं था, अनूपगढ़ जिला गंगानगर से अलग हुआ है साथियों। ठीक है, अभी क्या है कि पांच अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं साथियों और पांच ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों, देखिए अब क्या कह रहा है कि जो आपसे कह रहा है कि जो पंजाब राज्य के साथ, जी हाँ साथियों, पंजाब से कितनी लगती है अंतर्राज्यीय सीमा, कितनी लगती है पंजाब की राजस्थान से, तो कितनी है साथियों, 89 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, 89 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें साथियों ले सकते हैं साथियों। आगे बढ़े साथियों, देखिए
देखिए आगे देखिए कि मध्य प्रदेश की, जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश के साथ लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई बतानी है आपको कितनी है। यानी कि मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है साथियों? आप कहेंगे सर 1600 किलोमीटर, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ हो गई 1600 किलोमीटर। अब देखिए कि राजस्थान के साथ, जी हाँ साथियों, राजस्थान के साथ कुल कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती हैं? तो आप कहेंगे सर 5। यानी कि कहने का मतलब क्या है साथियों कि अंतर्राज्यीय सीमा पर, जी हाँ साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? सॉरी, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य कितने हैं? तो आप कहेंगे सर नो डाउट 5। ठीक है साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं 5 जिले। ठीक है साथियों, अब देखिए कि राजस्थान के सर्वाधिक, जी हाँ साथियों, राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है साथियों मध्य प्रदेश। यानी कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन, वो सॉरी राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर नहीं। ठीक है साथियों, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें साथियों ले सकते हैं। देखिए ठीक है, देखिए सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ में लगती है? यानी कि एक हो गई आपके अंतर्राज्यीय सीमा की हो गई। ठीक है साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा। देखिए कुल स्थलीय सीमा आपकी कौन सी हो गई साथियों? आप कहेंगे सर 5920 किलोमीटर। ये हो गई आपकी कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा। अब इसमें से क्या है साथियों, 1070 किलोमीटर कौन सी हो गई आपके? आप कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब इसमें से आपकी कितनी बची? आप कहेंगे सर 4850 किलोमीटर। ये कौन सी हो गई आपके? अंतरराज्यीय सीमा। जी साथियों, ये कौन सी हो गई? अंतर्राज्यीय सीमा। कुल स्थलीय सीमा की बात करें 5920 किलोमीटर। ठीक है साथियों, और उसमें से आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अलग से पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे सर नो डाउट 1070 किलोमीटर। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से आपसे पूछे कि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4850 किलोमीटर। अब साथियों आता है 4850 किलोमीटर हो गई टोटल, 4850 किलोमीटर। अब इसमें से सबसे अधिक किससे लगती है? यानी कि पहले सबसे कम की बात करें, कम अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? तो आप कहेंगे सर पंजाब के साथ। कितनी लगती है? आप कहेंगे सर 89 किलोमीटर। सबसे अधिक किसके साथ में लगती है? सबसे अधिक, तो आप कहेंगे सर अधिक लगती है साथियों एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है? तो साथियों 1600 किलोमीटर। यहाँ तक साथियों कोई दिक्कत? आगे बढ़े साथियों, देखिए यानी कि पंजाब के साथ हो गई 89 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम लगती है। अधिक किसके साथ में लगती है? एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ में कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। टोटल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है आपके 4850 किलोमीटर। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है। यानी कि आपको वो जिला देखना है कि आपका राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है। तो वो आपका कौन सा जिला था? बाड़मेर जिला था। लेकिन बाड़मेर से अब क्या हुआ साथियों? बालोतरा जिला अलग हो गया साथियों। बालोतरा जिला क्या हुआ है साथियों? अलग हो गया है। तो ये आपको थोड़ा डाउट पे रखना है साथियों, इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बालोतरा जिला आपको यानी कि पहले यानी कि जो ये था यानी कि राजस्थान से सीमा लगाता था साथियों। ठीक है साथियों, कौन सा? राजस्थान का वो जिला यानी कि ये पाकिस्तान से सीमा लगाता था और ये गुजरात के साथ में भी सीमा लगाता था, यानी कि बाड़मेर। ठीक है साथियों, अभी इसमें से बालोतरा जिला अलग हो गया साथियों, तो थोड़ा इस पर डाउट पे रखिए साथियों, क्लियर कर दूंगा मैं आपको अगली क्लास में। ठीक है साथियों, आगे देखिए कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब व पाकिस्तान दोनों से लगती है। जी हाँ साथियों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गंगानगर जिला, यानी कि पंजाब और पाकिस्तान दोनों से लगती है। ठीक है साथियों, देखिए मैप के माध्यम से समझाता हूँ कि जो राजस्थान है ये आपका प्यारा सा राजस्थान हो गया। जी साथियों, यहाँ पर आपका ये हो गई, देखिए साथियों आपकी कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है साथियों, और ये हो गई आपकी इधर अंतर्राज्य सीमा। तो साथियों ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर हो गया, देखिए ये आपका पाकिस्तान हो गया यहाँ पर, चलिए मान लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यानी कि पंजाब, यहाँ पर ये हो गया आपका पंजाब जिला। ठीक है साथियों, दोनों मिल गए। तो यही तो पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का ऐसा मतलब
देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान का वो है जिला जिसकी सीमा पंजाब व पाकिस्तान दोनों से लगती है। ठीक है साथियों, ये आपका क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका क्या हो गया, पंजाब। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो शुरू में यानी कि ऊपर ही ऊपर यानी कि उत्तर में आपके कौन सा जिला लगता है, तो वो है साथियों आपका सबसे ऊपर है गंगानगर। ठीक है साथियों, तो गंगानगर की सीमा दोनों से लगती है साथियों, यानी कि पाकिस्तान से भी अंतर यानी कि गंगानगर हो गया, ये वाला गंगानगर। ये क्या करता है साथियों, आपके अंतर राज्य सीमा भी बनाता है, अंतर राज्य सीमा भी बनाता है, और क्या करता है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। जी हाँ साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, तो दोनों बनाता है गंगानगर। कोई दिक्कत साथियों यहाँ तक? देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों की सीमा बनाते हैं। जी साथियों, अभी आपको दोनों जिले याद रखने हैं। देखिए साथियों, गंगानगर तो आपको बिल्कुल पता चल गया है कि यानी कि जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। यदि बाड़मेर जिला आपको साथियों ने थोड़ा डाउट पर रखना है, क्योंकि जो न्यू मैप के हिसाब से मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा, सटीक जानकारी दूंगा साथियों आपको। ऐसे ही आपको बिल्कुल हवा में नहीं बताऊंगा कि इसको ये बाड़मेर करा दिया, ये वो करा दिया, वो करा दिया, इस प्रकार से नहीं साथियों, बिल्कुल आपको फैक्ट के साथ में आपको कराऊंगा। बाड़मेर जिले पर आप डाउट रखिए साथियों, थोड़ा मैं अगली क्लास में आपको इसको कंफर्म बिल्कुल बता दूंगा साथियों। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें साथियों। देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे कि राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई, जी हाँ साथियों, पूरब से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में कुल कितना अंतर है, 43 किलोमीटर। साथियों मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि ये आपका प्यारा सा राजस्थान। ठीक है साथियों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो गई, 826 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी हो गई, 869 किलोमीटर। दोनों का अंतर कितना हो गया, आप कहेंगे सर 43 किलोमीटर। ठीक है साथियों, यही आपको पूछ रहा है वहाँ पर। ठीक है साथ देखो क्या कह रहा है कि पूरब से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर नो डाउट 43 किलोमीटर। आगे देखिए कि राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है। अभी आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वो किसके साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है। और कोई देश आपको याद ही नहीं रखना साथियों, और कोई देश आपको याद ही नहीं रखना है, सिर्फ पाकिस्तान याद रखना है। पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वो भी कितनी लगती है साथियों, 1070 किलोमीटर। ठीक है साथियों, 1070 किलोमीटर। बिल्कुल आपको कंटेस्ट याद रखना है साथियों, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, बार बार मैं इस वजह से क्लास में दोहरान कर रहा हूँ साथियों कि आपको याद हो, बार बार आपके यानी कि माइंड उसी जगह पर जाए कि सर बार बार बता रहे हैं सर, यानी कि मोस्ट चीज़ है, मोस्ट फैक्ट है, तो आपको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आसानी से याद हो, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठे, क्लास का टॉपिक क्लास में ही क्लियर। जी हाँ साथियों, आगे देखिए कि राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी, जी हाँ साथियों, दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है, यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो वो है साथियों मध्य प्रदेश, यानी कि दक्षिण पूर्वी सीमा पर। देखिए साथियों कि दक्षिण पूर्वी सीमा कौन सी हो गई आपकी, आप कहेंगे सर दक्षिण तो ये रहा, ये वाला हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया पूरब, यानी कि दक्षिणी पूर्वी सीमा, यानी कि ये हो गई इनके बीचों बीच में। यानी कि यहाँ पर कौन सा जिला पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर कौन सा जिला आता है, तो आप कहेंगे सर नो डाउट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आता है ना। मध्य प्रदेश से यहाँ पर ऊपर आता है आपका यूपी, हरियाणा, HR, यहाँ पर कौन सा आता है, पंजाब। ठीक है साथियों, इस प्रकार से। कोई दिक्कत साथियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें साथियों ले सकते हैं, आपको नोट्स कॉपी में बनाकर लिखने हैं साथियों बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ें साथियों, चलिए देखिए साथियों, बस आज के लिए देखिए साथियों इतना ही हुआ बस। देखिए अभी आपको क्या करना है साथियों, मैंने जो आपको ये फैक्ट कराया साथियों, जी हाँ साथियों, आपको फैक्ट फैक्ट कराए हैं, इन फैक्टों को क्या करना है आपको कॉपी में लिखना है। जी हाँ साथियों, क्या करना है, कॉपी में लिखना है साथियों। जी हाँ बिल्कुल आपको कॉपी में लिखना है साथियों, क्योंकि टारगेट है साथियों अब की बार BSTC पार। जी हाँ साथियों, अब की बार BSTC पार और 450 प्लस नंबर आपका टारगेट है साथियों। मुझे बहुत, मेरा दिल गदगद हो जाएगा साथियों जब 450 प्लस नंबर आप ले आओगे, और मेरी एकाग्रता के साथ, आपके कंसंट्रेशन के साथ और मेरे उचित दिग्दर्शन के साथ में यदि आप इस क्लास से सफल होते हैं साथियों, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। बस जब आपका सिलेक्शन हो जाए, बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा दिल गदगद हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और
क्लास यदि पसंद आई हो तो साथियों क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें साथियों। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है साथियों तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। चलिए साथियों, मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।